मजबूर मजदूर मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। पूछूंगा उनसे जाके। 164 के बयान में पीड़िता ने 4 लोगों के नाम बताए थे, कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति को पकड़ा था, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, एक व्यक्ति को वापस भेज दिया। मंत्री जी ने मुझे बताया, महेंद्र सिंह जी ने, कि भाई वहां ये हुआ है और यही काम आता है हमसे और कुछ नहीं आता। अपने लोगों के लिए लड़ना और उनके लिए खड़े रहना, चाहे जान चले जाए, यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। यही राजनीति है हमारी। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जितना हो सके एक जो सेकंड जीवन में बची हुई है, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब जीवन का अंतिम दिन आ जाए, कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो जाए। हमेशा प्रयास ये रहता है। मेरा अनुरोध, अगर आप मीडिया के साथी भी हैं तो इधर आ जाए यार, प्लीज यार, समझ इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए प्लीज। मेरा यही प्रयास रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का रुका हुआ अधूरा कारवा, उनका सपना पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा सपना था कि बहुजन समाज के लोगों का राज आए, इन वंचित वर्ग के लोगों को भी सम्मान मिले, इनका स्वाभिमान कायम रहे, बहन बेटियों को हक अधिकार मिले और इनकी भी बात हो, इनकी भी हिस्सेदार सुनिश्चित हो, इनको भी अधिकार मिले। वो लड़ाई अभी अधूरी, उसको भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये बताने के लिए यहाँ प्रशासन के लोग, यहाँ LIU के लोग भी खड़े होंगे, इंटेलिजेंस के भी होंगे। अभी तो ये पंचायत गांव की है, सामने से इधर हो जाओ, उनका कैमरा चलने दो, रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो, अपने आप बता देना। नहीं अरे मैं खुद कह रहा हूं, कर लो, ये तो हमारे लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर लो। अभी तो ये पंचायत गांव में है, पंचायत करूंगा वहां अलीगढ़ में, उस पे जो है ना DM और SSP कार्यालय पर ऐसी पंचायत करूंगा कि अधिकारी नाचते फिरेंगे सारे, अगर दिमाग खराब हो गया होगा। किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं हूं और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो। न्याय प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। और फिर कह रहा हूं, सब कुछ सह सकते हैं, अगर बहन बेटियों का अपमान होगा तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। एक बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सहेंगे, यहां तो अपमान की बात। प्रशासन दुरुस्त कार्रवाई करे, आरोपियों से रिश्तेदारी निकालना बंद करे, उनको जेल भेजे, वरना फिर हमारी पंचायत के लिए तैयार है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं, पंचायत करेंगे जी, आज आके वापस हाथर से मिलेंगे अधिकारियों से, कार्रवाई नहीं होगी समय रख के तो अलीगढ़ में पंचायत करेंगे। और पंचायत जो है ना, ऐसी पंचायत करेंगे जैसे मुजफ्फरनगर में किसानों ने की थी। हम बहुत ताकतवर लोग हैं। वो किसान जो है ना, वो जमीन वाले लोग हैं, खेत उनके पास है, लेकिन ये मजदूरी उनके खेत में ना मेहनत करके अनुगाता है। हमारी ताकत की परीक्षा ना ली जाए। बहुत दिन हो गए, इस 71-72 साल हमने खूब इंतजार किया। हम उम्मीद लगाए बैठे रहे कि लोग हमें समझेंगे, लोग हमें बराबरी का अधिकार देंगे। लेकिन मेरी एक चीज समझ में आ गई है, मेरी माए बहनें भी यहाँ खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े सम्मानित, मैं आपका खून हूं, कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और न्याय, आप रोते रहो, आप चिल्लाते रहो, आप पैरों में पड़ जाओ, आप कुछ भी करो, नहीं मिलेगा न्याय। न्याय लेने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। आज भीम आर्मी के लोगों ने गांव-गांव में, हर एक घर से भीम आर्मी का नौजवान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है, जबकि उसके पास कैरियर चुनने का अवसर है कि वो पढ़ाई लिखाई करके रोटी रोजी कमा ले। लेकिन क्या रोटी रोजी से ज्यादा जो जरूरी है मां बहनों का सम्मान, स्वाभिमान? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भूखा तो रह सकता है आदमी, अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो अब आपके सम्मान की लड़ाई जो है ना, वो लड़ी जाएगी। मेरा अधिकार मिले और इनकी भी बात हो, इनकी भी हिस्सेदार सुनिश्चित हो, इनको भी अधिकार मिले। वो लड़ाई अभी अधूरी है, उसको भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये बताने के लिए, यहाँ प्रशासन के लोग, यहाँ LIU के लोग भी खड़े होंगे, इंटेलिजेंस के भी होंगे। अभी तो ये पंचायत गांव की है, सामने से इधर हो जाओ, उनका कैमरा चलने दो, रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो, अपने आप बता देना। नहीं अरे मैं खुद कह रहा हूं, कर लो, ये तो हमारे लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर लो। अभी तो ये पंचायत गांव में है,
पंचायत करूंगा वहां अलीगढ़ में उस पे जो है ना डीएम और एसएसपी कार्यालय पर ऐसी पंचायत करूंगा कि अधिकारी नाचते फिरेंगे सारे, अगर दिमाग खराब हो गया होगा। किसी निर्दोष को के खिलाफ नहीं हूं और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो चाहे किसी जाति बिरादरी का हो। न्याय प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। और फिर कह रहा हूं, सबको सह सकते हैं, अगर बहन बेटियों का अपमान होगा तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। एक बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सहेंगे, यहां तो अपमान की बात। प्रशासन दुरुस्त कार्रवाई करे, आरोपियों से रिश्तेदारी निकालना बंद करे, उनको जेल भेजे, वरना फिर हमारी पंचायत के लिए तैयार है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं, पंचायत करेंगे, आज आके वापिस हाथरस से मिलेंगे अधिकारियों से, कार्रवाई नहीं होगी समय रख के तो अलीगढ़ में पंचायत करेंगे। और पंचायत जो है ना, ऐसी पंचायत करेंगे जैसे मुजफ्फरनगर में किसानों ने की थी। हम बहुत ताकतवर लोग हैं। वो किसान जो है ना, वो जमीन वाले लोग हैं, खेत उनके पास है, लेकिन ये मजदूरी उनके खेत में ना मेहनत करके अनुगाता है। हमारी ताकत की परीक्षा ना ली जाए। बहुत दिन हो गए, इस 71-72 साल हमने खूब इंतजार किया। हम उम्मीद लगाए बैठे रहे कि लोग हमें समझेंगे, लोग हमें बराबरी का अधिकार देंगे। लेकिन मेरी एक चीज समझ में आ गई है, मेरी माए बहनें भी यहाँ खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े सम्मानित, मैं आपका खून हूं, कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और न्याय, आप रोते रहो, आप चिल्लाते रहो, आप पैरों में पड़ जाओ, आप कुछ भी करो, नहीं मिलेगा न्याय। न्याय लेने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। आज भीम आर्मी के लोगों ने गांव गांव में, हर एक घर से भीम आर्मी का नौजवान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है, जबकि उसके पास कैरियर चुनने का अवसर है कि वो पढ़ाई लिखाई करके रोटी रोजी कमा ले। लेकिन क्या रोटी रोजी से ज्यादा जो जरूरी है मां बहनों का सम्मान, स्वाभिमान? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भूखा तो रह सकता, आदमी अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो अब आपके सम्मान की लड़ाई जो है ना, वो लड़ी जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस दिन उस पंचायत की घोषणा हो, काम करो। हाँ, मैं हाथ देख रहा हूँ, कम से कम ना तो 50,000 हूँ, यहाँ तो वहाँ तक पहली बात बहुत तकलीफ तो ये है कि अपमान, जिनको अपमानित होना चाहिए, तो उनके परिवारों को किस तरह मानते हैं वो लोग तो जेल गए हैं, लेकिन जानते हैं। अगर आप नाम लिखते क्या करूं? आप राजगंज के लिए भी होगा, आप बात तो लेना, या तो समय तय होगा, क्या तो गिरफ्तारी होगी और एक और मुकदमा लिखा जाएगा धमकी दे रहा है। और इनको पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी
तो फिर यहाँ भी पंचायत में विकास नहीं होगा। जब पहले तो मैं खुद आऊंगा पंचायत में। आज आपका आदेश हो गया, आपका आदेश हो गया, वो सीधे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप आपका जो आदेश हो गया सीधे हो जाएंगे। याद रखिए, आपका भाई है, बुरा नहीं। ये अभी कभी आवाज सुना नहीं। सुन रहे हैं? ये जगह बनाओ, फोटो खींचना कौन से गाँव की हैं? मैं गाँव खगड़िया के। ये तो जिलाध्यक्ष हो, तो क्या करते हो? भाई हमारे संविधान में आते हम तुरंत जा सकते हैं। क्या करते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। हम आएंगे आपके पास। और कल माटी मायके में लेकर आएगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा पीछे तो आ जाओ। चलो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना